दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शप एप्लीकेशन स्टार्ट्स। ये एमयू का फर्स्ट क्लास का एडमिशन टेस्ट पेपर है। सेशन 2022-23 का है। आपको लास्ट 20 ईयर्स के पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये ओरिजिनल पेपर है। किस तरह से पेपर आता है, हमें किस तरह से बच्चों को तैयारी करवानी चाहिए, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को अपने बच्चों को किस तरह से तैयारी करानी है, तो जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं, ये फ्रूट्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, 1 से लेकर 100 तक आपको 1 to में लिखवाना है आपको। ओके, तो उर्दू बेसिक, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप बच्चों को अपने रटवा दीजिएगा। इज़ आर का यूज़ है, प्लूरल है, जो बेसिक जो वर्ड हैं वही रिपीट होते हैं। तो आप पेपर देख लीजिएगा 20 ईयर्स के, तो आपको फुली आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग इज़ ऑब्लिक आर। तो इज़ का यूज़ बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ सिंगुलर हो। ओके, और प्लूरल की जगह यानी बहुवचन के हमें क्या आर यूज़ करते हैं। अब ये है फर्स्ट, ही डैश प्लेइंग, तो ही इज़ आगा। क्या आगा बच्चों, आप मेरे साथ साथ हेल्प भी करवाइएगा मेरी। तो ही इज़ यह है ना बच्चों, तो हमें या तो इज़ या ओब्लिक आर का यूज़ करना है। तो हमें यहाँ क्या करना, इज़ का यूज़ करना। ओके, ही इज़ प्लेइंग दीज 4 बुक्स, तो दीज डैश 4 बुक्स, बुक्स एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ओके, तो बच्चों क्या आगा, हेल्प करवाइएगा मेरी। तो दीज आर आगा ना, तो दीज आर 4 बुक्स, दे आर डैश 7 days इन अ वीक। तो क्या आगा, दे आर डेज़, यानी एक से ज़्यादा के दिन की बात हो रही है। इन अ वीक, तो एक हफ्ते में कितने डेज़ होते हैं, तो 7 days होते हैं ना। तो देयर आर आगा, क्या आगा, आर, देयर आर 7 days इन अ वीक। ओके, अब ये दिस, ये तो आप बता ही दोगे मुझे। दिस डैश आ बुक, दिस, तो दिस इज़ अ बुक, ये क्या है, किताब है। दिस इज़ अ बुक, यानी दिस इज़ अ पेपर। किस क्लास का है, फर्स्ट क्लास का है, एडमिशन टेस्ट पेपर है ये। ओके, तो दिस इज़ अ पेपर, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन, यही है, दिस इज़ अ पेन। ओके, अब राइट द प्लूरल ऑफ, यानी एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, हमें प्लूरल बताना है। मैंगो सिंगुलर है तो मैंगोज, MENGOES ये लगाना है। यस, MEN मैन, तो MEN मैन होता है। ओके, MEN मैन। स्टार स्टार्स, STARS लगा देना है हमें बच्चों। काउ काउस, एस बनाने देना, बस एस बना दीजिए। ओके, बस MEN मैन, MEN मैन, यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, अपोजिट्स यानी हमें उल्टे बताने। दिन का रात, तो डे नाइट, NIGHT नाइट। सॉफ्ट क्या क्या होगा बच्चों, कोई चीज़ सॉफ्ट है, मुलायम सी है। ओके, जैसे कॉटन होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना। तो हार्ड क्या होगा, स्टोन जो होगा आपका, वो क्या हार्ड ही तो होगा। तो हार्ड, HARD हार्ड। ओके, स्मॉल यानी छोटा, बिग, BIG बिग, गुड बैड, BAD बैड। ओके, बुरा। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करने में तो मज़ा आता है यार बच्चों का। लाइब्रेरी में क्या रखा जाता है बच्चों, बुक्स रखते हैं हम लोग। बस कहाँ चलती है, रोड पर, ROAD रोड। फिश कहाँ स्विमिंग करती है, कहाँ करती है स्विम, वाटर। एग कौन देता है हमें, हैन की बस एग। ओके, तो हमारी ये मैचिंग हो गई। हमारे ये 4 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्लास के कितने क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्लास के एडमिशन टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं। 4 हमने कर ही लिए, अब 5वां बहुत अच्छा है, हमें स्पेलिंग बतानी है। टिक द करेक्ट स्पेलिंग, ये क्या है, किसकी पिक्चर है, बफेलो है ना। तो BUFFALO, दिस वन, ये वाली सही है। ये क्या है भाई, ये डांस कर रहा है, यानी ये क्या है, पी मीन्स मटर, और कॉक मुर्गा, दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाता, पी कॉक, यानी ये हो गया पी मटर और ये हो गया कॉक मुर्गा। पीकॉक यानी ये वाली स्पेलिंग सही है। ये क्या है, बर्ड, BIRD बर्ड। लेकिन ये ईगल है, ईगल भी क्या होती है, एक बर्ड ही होती है। ओके, ये क्या है, LION दिस वन, ये वाला लोन सही है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में है वो वर्ड हमें यूज़ करना है, ये वाले हैव और हैज़। ओके, तो हैव प्लूरल के लिए और प्लूरल सेंस के लिए, हैज़ सिंगुलर सेंस के लिए। लेकिन ओके, और आई एक्सेप्ट है, आई के साथ हमेशा है भी लगता है। ओके बच्चों, सरिता आ बिग हाउस, तो सरिता के पास कैसा हाउस है,
एक बड़ा हाउस है तो सरिता हैज़ क्या आगा, हैज़ आगा, एच हैज़। ओके, यानी सरिता हैज़ अ हैज़। दे, आई और यू के साथ तो हमेशा आप जो है क्या लगाना हम लोगों को, आई और यू के साथ हमेशा हैव यूज़ करना, हमें क्या यूज़ करना हमें बच्चों, हैव। ओके, तो ये तो रट डालिएगा, आई और वी हो तो उसमें हमें सब्जेक्ट नहीं देखना सिंगुलर है प्लूरल है, हमें हमेशा क्या हैव का यूज़ करना है, जहाँ आई और हैव। अब दे है तो इसमें जो है सब्जेक्ट हमारा क्या एक ही कार है ना, दे हैज़ अ, अगर यहाँ कार्स होता तो हमें क्या आता, हमारा हैव होता। तो दे हैज़ अ ब्लैक कार, उसके पास कैसी कार है, ब्लैक, तो हैज़। ओके बच्चों, यू के साथ हमेशा हैव लगाइएगा और हैव के साथ भी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हैव। आई हैव अ न्यू पेन। ओके, अब यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव देख लेते हैं। हैज़ इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। एक्सेप्ट आई एंड यू, आई और यू के साथ हमेशा हैव यूज़ करते हैं, डेट इज़ ही और एंड शी के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ही एंड शी के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, दे वी और यू के साथ हमेशा हैव यूज़ करेंगे। हैव इज़ आल्सो यूज्ड विद आई और यू के, आई और यू के साथ हमेशा क्या करेंगे हम लोग, हैव यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ही हैज़ अ माइक, ही हैज़ अ माइक, उसके पास क्या है, माइक है, तो ही हैज़ अ माइक। आई हैव पेंसिल्स, तो आई है तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा, आई हैव एप्पल्स, आई हैव एप्पल्स। ओके, आई के साथ हमेशा हैव आएगा। शी हैज़ बैलून्स, तो उसके पास क्या है, बैलून्स है, शी हैज़ बैलून्स। यू हैव अ डॉल, यू हैव अ डॉल। ही हैज़ एन ऑरेंज, ही हैज़ एन ऑरेंज। दे हैव ट्वाइस, दे हैव ट्वाइस। शी हैज़ अ हैट, शी हैज़ अ हैट। वी हैव बुक्स, वी हैव बुक्स, वी हैव बुक्स। ही हैज़ टू पेंसिल्स, ही के साथ क्या आ रहा, हैज़ आ रहा। शी के साथ भी हैज़ आ रहा, ही के साथ हैज़। शी हैज़ अ बैलून्स, ही हैज़ अ माइक, शी हैज़ बैलून्स, ही हैज़ एन ऑरेंज। शी हैज़ अ हैट, ही हैज़ टू पेंसिल्स। आई के साथ देखिए, यू के साथ, दे के साथ, वी और आई के साथ क्या आ रहा, हैव आ रहा। आई हैव एप्पल्स, यू हैव अ डॉल, यू हैव अ डॉल। दे हैव ट्वाइस, यानी प्लूरल है ना तो हैव आ रहा, अगर सिंगुलर होता तो दे के साथ हैज़ आ जाता। दे हैव ट्वाइस, वी हैव बुक्स, आई हैव अ की, आई हैव अ की, आई हैव अ की। तो आई और यू के साथ हमेशा हैव आगा, हमेशा हैव आगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड एन का हमें यूज़ करना है, यानी वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी के वर्ड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हमें ए और एन, स्पेलिंग इसमें क्या है कम है तो इस हमें ये एन यूज़ करना है, यानी ज़्यादा वाला एन यूज़ करना। ओके, बस ये ध्यान रखना। तो ए से स्टार्ट हो रहा तो एन एप्पल। ओके, यहाँ भी क्या आगा, एन ऑक्स। ओके, आवर, तो यहाँ एच जो है साइलेंट है तो ओ यू आर, तो एन आगा, ये क्या आ जाएगा, आ बुक। ओके, कॉन्सोनेंट्स है तो आ बुक। मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर नंबर्स नेम्स, मैचिंग आ गया, काफ़ी अच्छा रहता बच्चों के लिए। ये क्या है, 89, तो 89 EIGHTY 89 89, तो यहाँ थोड़ी क्या है स्पेलिंग मिस्टेक है, TY रह गया इनका। ओके, 89 दिस वन। 47, तो FORTY 47 दिस वन। 23, तो 23 ये है आपका है। 58 दिस वन। ओके, ये इनका 89 में EIGHT 8 बना दिया ना, TY रह गया यहाँ। ओके, तो 89। राइट द मिसिंग नंबर्स, यहाँ मिसिंग नंबर तो 100 का है, 100 के बाद क्या आगा, 200, इस तरह से तो करना है। यहाँ आगा हमारा 200, 300 आ गया, 400, यहाँ हमारा 500, क्योंकि 100 का प्लस करते चले जा रहे हैं हम। यहाँ 69,
69, 70, 71, 72 यानी सीरीज़ में लिखना। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 69 के बाद 70, 70 के बाद 71, फिर ये 72, 73। ओके, मैच द फॉलोइंग। चलिए मैचिंग करते हैं हम लोग। ये किस तरह का शेप है बच्चों, हेल्प करो मेरी। ये तो मुझे रेक्टेंगल लग रहा है ना, तो दिस वन रेक्टेंगल। ये क्या है, ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल पे बनाते हैं। ये गोल गोल यानी सर्किल है, राउंड फिगर है। ये हमारा स्क्वायर है। ओके, जो ब्लॉक्स होती हैं हमारे स्क्वायर शेप के होती हैं। जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल का, जिस पर टीचर पढ़ाता है, वो किस तरह का होता है, वो रेक्टेंगल का होता है। ओके, राइट इन वर्ड्स विद द फॉलोइंग। तो हमें क्या है इसमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना। ओके, ये नंबर्स में लिखा हुआ है 1 2 3 यानी 14 19, ये क्या है नंबर में लिखा हुआ है। हमें अब वर्ड्स में लिखना। अल्फाज में मदर झैल लिखिए, यानी हमें क्या अल्फाज में मदर झैल में लिखिए, अल्फाजों में लिखना हमें, यानी वर्ड्स में लिखना। तो ये क्या है 14, FOURTEEN। ओके, 14 हो गया। ये क्या है 19, NINETEEN, 19, FOURTY 42, TW2। और 42 हम इस तरह से लिख सकते हैं, FORTY 42। दोनों स्पेलिंग सही हैं। बहुत से 40 FOUR 42 और FORTY 42 दोनों ही सही हैं। 12 TWELVE 12 की तो रट लीजिएगा। ओके, TWELVE 12। हम लोग अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। कंप्लीट द टेबल्स। हमें टेबल कंप्लीट करना है, तो 3 की टेबल पढ़ लीजिएगा या 6 की पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट 10 तक तो हमें याद करनी पड़ेगी बच्चों। ओके, वो हमारे लिए ज़रूरी है। 6 1 6, 2 12, 6 3 18। हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, या 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके, 2 की भी पढ़ सकते हो या 7 की भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हमें 10 तक तो याद करना है। तो 7 1 7, 7 2 14। और यह हम 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, तभी 14 आएगा। अब 4 की 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। ओके बच्चों, अब 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ये 25 आ जाएगा हमारा। काउंट एंड राइट। हमें काउंट करना है, गिन कर लिखिए। 1 एरो 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 लिख देना है हमें। 1 2 3 4 4। ओके, कितने स्टार्स हैं 1 2 3 4 5। काउंट करनी है और लिखनी है हमें। स्माइल कितने 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। ये कह रहा है मदर झैल को घटाएं। 49 माइनस 25 यानी 49 माइनस 25। ओके, अब 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 में से 5 काटने, तो 1 2 3 4 5। बचे कितने रिमेनिंग, 1 बचा, 2 3 4, तो कितना आया 4। ओके, अब 4 में से 1 2 3 4, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2। तो यह आ गया हमारा 24। तो हमें यहाँ लिख देना है 24। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 32 माइनस 14। 32 माइनस 14 यही है ना। अब 2 में से 4 जा नहीं सकता, एक हम इससे ले लेते हैं, वही हमें दे दे, तो ये हो जाएगा हमारा 12। ओके, नया नंबर, ये कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा। अब 12 में से 4 जाएगा, तो 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कितनी फिंगर यूज़ हुई 5 6 7 8, वो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूज़ हुई, तो हमें यहाँ 8 लिख देना है।
अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 18। ओके बच्चों, 18। हमें दूसरे तरीके से काट के भी कर सकते हैं, लेकिन सुकून से करना बहुत टाइम मिलता है आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक 10। हमें क्या है, 10 बनाना है, यानी हमें इस तरह जोड़ना है जो कि 10 हो जाए वो। ओके, खाली बॉक्स में एक ऐसी गिनती लिखिए ताकि इसका जोड़ जो है, जो जोड़ है वो 10 हो जाए, यानी उनका जोड़ के जो है हम उन्हें ऐड करें तो कितना हो जाए, 10 हो जाए। हमें इस तरह से ये नंबर और ये नंबर जो हम लिखेंगे इसमें, इन दोनों का सम अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं इक्वल टू, तो कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों, इस तरह से होना चाहिए। तो इसमें ये 5 है, तो हम इसमें क्या और जोड़ें जो कि ये 10 हो जाए, तो हम 5 ही जोड़ेंगे, तभी 5 और 5 10 हो जाएगा। इसी तरह से इसे कर लीजिए, यह है करना नहीं है, लेकिन आपको 8, 8 और फिर 9, 10, यानी 2 फिंगर यूज़ होंगे ना, तो यहाँ में 2 लिख देना। ओके, ये 10 है और यहाँ 10, तो इसका मतलब यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे यहाँ कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हमारा 10 का 10 ही रहेगा। ये 6 है, तो 7, 8, 9, 10, यानी 4 फिंगर यूज़ होंगी। ओके, ये 10, दोनों का सम ये 10 आ जाएगा। यानी खाली बॉक्स में एक ऐसी गिनती लिखिए ताकि इसका जोड़ 10 हो जाए। क्या हो जाए, 10 हो जाए, यानी इसका जोड़ और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो ये देखिए सबका 10 हो गया ना, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 0 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। ये इस तरह से था। ओके, अब तो समझ गए होगे बच्चों, प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट 20 ईयर्स के पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको टोटली आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आता है। अल्फाज तोड़ कर लिखिए, यानी क्या करना, हमें अलग अलग करके लिखना। ओके, यानी अल्फाज हमें क्या करना, तोड़ कर लिखना है। तोड़ के लिख लेती, यह है सामान, सीन अल सा मीम अल मा नून, सामान। सामान के लिए तो यहाँ सीन बना दीजिए आप। सीन में क्या जो उजड़ा हुआ है, अलिफ, फिर मीम, सीन अलिफ सा हो गया, फिर मीम अलिफ मा, तो यानी मीम बना दिया हमने, अब अलिफ, और ये लास्ट में क्या है, नून। नून बना दिया हमने, ये हो गया सामान। हमने अलग अलग करके लिख दिया। ओके, अब ये है फूल, पे यहाँ वाव बना देंगे, तो पे हे, क्योंकि फे है फू, और वाव और लाम, ये क्या हो गया हमारा, फूल। ओके, ये है चाकू, तो चे, चे अलिफ चा, काफ और वाव, चाकू हो गया चाकू। ये है तरबूज, ते में रे है, फिर पे, वाव और जे, क्या हो गया, तरबूज। तो हमने ये अलग करके लिख दिया। सामान, सीन अलिफ सा मीम अलिफ मा नून, सामान, सीन अलिफ मीम अलिफ नून बना दिया। फूल, फेबा फूल लाम फूल, पे के और हे, फे पढ़ाया था, फेबा फू और लाम फूल। चे अलिफ चा कावा कू, चाकू, चे अलिफ चा चे और अलिफ चा कावा कू, काफ और वाव कू, चाकू। यह है तेरे, ते बना दिया, फिर रे, तेरे तर बेबाबू और जे, तेरे तर बे बना दिया, वाव, तेरे तर बेबाबू और जे, तरबूज। ओके, नीचे दिए हुए हिंद सो को अल्फाजों में लिखिए। यहाँ जो है कंडीशन आ गई, यहाँ हमें उर्दू में लिखना ही है। हिंसों को काय में आपको हिंदी में ही लिखना होगा। ओके, वो सॉरी उर्दू में लिखना है। तो नीचे हुए दिए हुए हिंसों का हमें क्या, उर्दू में लिखना। ओके, तो ये 1 और 3, ये क्या है, 13 है। ओके, 13, तो ते ये और रे हरा, 13, ये हमारा हो गया 13। ओके, ये है 8, अली आ ठे और हे, ये हो गया 8। ओके, ये है 4 4, यानी 44, क्या है हमारा ये, 44। चे वाओ अलिवा, चवा लाम ये और सीन, 44 हो गया। ये है 3 और 2 32, क्या है, 32, बे तिब्बत ते ये सीन। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा 32, इस तरह से लिखना था। अब उसके लिए देखिए पहले एक चीज़ ये है, ये खैर इन 20 साल में पहली बार पूछा है ये,
कभी उर्दू में इस तरह की गिनती नहीं पूछी गई है, हमेशा इंग्लिश में पूछते हैं, लेकिन इस साल ये थोड़ा सा टफ कर दिया, उर्दू के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ओके, देखिए उर्दू में एक इस तरह से लिखा जाता, दो ये हो गया, तीन, देखिए एक और तीन, ये 13 तभी तो हुआ, ये एक और ये तीन, क्या हो गया 13, इस तरह से लिखते हैं, ये उर्दू का वर्ड हो गया। चार, चार, पाँच, छः, ये हमारा 7, 8, 9 और ये 10। तो एटलीस्ट 10 तक तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए एक, ये हो गया आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया आपका 10। चार फलों के नाम उर्दू में लिखिए। तो फलों के नाम, आम ले सकते हैं, अलिफ मदर आ मीम, आम। सीन ये और बे, क्या हो गया सेब। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। अमरूद लिख दो, अलिफ मदर अम, रे वाव दाल, अमरूद। अब इसमें एक तरबूज भी था ना पीछे, वहाँ से देख के भी लिख सकते हो। ओके, देखिए ये लिखवाया था ना इन्होंने, ये तरबूज लिखा हुआ, तेरे तर बेबाबू और जे तरबूज, ये भी तो फल ही है ना, तरबूज। यहाँ वाहिद की जमा लिखिए, यानी सिंगुलर से हमें क्या है प्लूरल बनाने। वाहिद, किताब किताबें, काफ तेलिफ्ता किताब, बे ये नुन्ना किताबें। ओके, काफ तेलिफ्ता बे ये नुन्ना किताबें। जूता जूते, जिवा जू तेवड़े ते जूते। शाख शाखें, शिन शाह खे ये नुन्ना शाखें। ये आम आमों, मीम वाव नुन्ना आमों। ओके, नीचे दी गई चीज़ों का रंग लिखिए। रंग हमें क्या लिखना, इनका कलर लिखना। ब्रिंजल का कलर क्या होता है, पर्पल। लेमन येलो, येलो कलर का होता है ना पीला। मिल्क वाइट होता, सफ़ेद यानी WHIT वाइट, या सफ़ेद। सीन फे ये दाल, सफ़ेद, लेकिन यहाँ हमें उर्दू इंग्लिश में ही लिख देना है। स्काई का ब्लू, BLUE ब्लू। ओके, नीला, नून ये लामुल्ला नीला, क्योंकि उर्दू में भी याद कर लीजिएगा। पीला, पे ये पी लामुल्ला पीला। ओके, नौरंगी। तो ये सारे हमें जो है, बैगनी, ब्रिंजल को हम उर्दू में है बैगनी कलर बोलते हैं। ओके, यानी पर्पल। 21 क्वेश्चन, विच एनिमल इज़ नाउन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कौन सा जानवर सहरा का जहाज़ कहलाता है, यानी रेगिस्तान का। तो वो कौन है, कैमिल है। कैमिल को तो कहते हैं हम लोग, CAMEL कैमिल। ओके, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे। तो यानी डे का सेंस यहाँ दिन और रात का है। ओके, एक दिन में कितने दिन होते हैं, इसमें रात भी इंक्लूड है साइलेंट वे में। आप अगर कहोगे 12 घंटे, आप भी सही हो, लेकिन हमें ओवरऑल ही पूछा जाता, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे। डे का मतलब इसमें नाइट भी साइलेंट वे में ऐड है। ओके, तो दिन और रात जो होती हैं कितने आवर्स के होती हैं, 24 आवर्स। तो हमें कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रट लीजिएगा, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे, तो 24। ऐसे स्मार्ट वे में इंटरव्यू में आप कह सकते हो एग्जामिनर से कि सर 12 आवर्स का हो सकता है, कम बढ़ती डे और रात भी 12 घंटे की, तब 24 होते हैं। खाली डे की बात हो रही है, यानी दिन। ओके, लेकिन अगर इस तरह का कहीं लिखा हुआ हो तो आपको 24 ही लिखा देना है।
24 ही लिखना है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में कितने कलर होते हैं? 3। तभी तो हम ट्राई कलर कहते हैं, तिरंगा, तिरंगा इस वजह से तो कहते हैं हम लोग। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन में ये पूछा था, नेशनल फ्लैग को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तिरंगा। क्या कहते हैं? तिरंगा। यानी कितने कलर होती हैं? 3। और लास्ट ईयर पूछा गया था नेशनल फ्लैग का हमारे नाम क्या है? नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। और या ट्राई कलर भी कहती हैं और इसे तिरंगा भी कहते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो 7 होते हैं। 7 डेज की स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, संडे मंडे ट्यूसडे। ओके। व्हाट इज़ आवर नेशनल एंथम, तो हमारा कौमी तराना क्या है? जनगण मनगण है ना। जनगण मनगण ये क्या है? हमारा कौमी तराना है। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।